अच्छा, today our topic of our discussion is branches of chemistry. Today we will start a series of lecture in which we cover the ninth class chemistry book. तो आज जो है ना वो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, इसका जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो ब्रांचेस है, लेकिन इससे पहले जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाए ज़रा केमिस्ट्री के वाले से भी। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक शाख है, जिसके अंदर जो है ना वो जो मैटर है या जो मादा होता है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है या जगह घेरती है मैटर कहलाती है। ठीक है, तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम कहते हैं, जिसकी हम केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वो हम स्टडी करते हैं, तो उसको जो है ना हम केमिस्ट्री का जो है वो नाम देते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री की जो तारीफ़ है वो ये बनेगी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी वो तमाम खसूसियात जो कि किसी मादे में होती हैं और उसकी मादे की तरकीब क्या है, उस सब का जो मुताला है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो किया जाता है। इसके साथ जो केमिस्ट्री है वो हमें आप देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम केमिस्ट्री की जो वजह से हमें मिली हैं उसका जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेंट्स हो गया, पेपर हो गया, लेदर हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया। इसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, तो केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री की बदौलत ही जो है ना वो एक इंसान को मुयसर आ रही है। इंसान इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पू हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो है वो काफ़ी सारी जो केमिस्ट्री की चीज़ें जो इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उसके साथ साथ केमिस्ट्री जो है वो कुछ जो है वो ऐसे केमिकल्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इन्वायरमेंट के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, जिसमें जो है ना वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर मटीरियल्स हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं जो माहौल को और हवा को और पानी को आलूदा करते हैं, कंटेमिनेशन का सबब बनते हैं। तो ये भी जो है ना वो केमिस्ट्री के ही बदौलत जो है ना वो होता है। यानी जब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं तो उसके साथ वेस्ट मैटर बनता है, तो वही जो वेस्ट मैटर है वो आगे इन्वायरमेंट के अंदर जो है शामिल होता है और आगे जो है पोल्यूशन काज करता है। उसके अलावा जो केमिस्ट्री है वो हमें जो है ना वो मेडिसिन के अंदर और बाकी जो दूसरे किस्म के जो है ना वो हेल्थ सेक्टर है, फूड का सेक्टर है, उसके अंदर भी हमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो हमें जो है ना वो हेल्प करती है इसको जो है वो इल्म को बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें जो है ना वो चूँकि केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बहुत वसी है, तो इसको भी जो है ना वो साइंसदानों ने ब्रांचेस के अंदर जो है वो तकसीम किया हुआ है। तो आज हम जो है ना जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, उसका जो एक्रोनिम है यानी कि जो लफ्ज़ जहाँ स्टार हो रहा है वो फिजिकल है। तो फिजिकल जो चलें सर। तो फिजिकल केमिस्ट्री पहली जो ब्रांच है, तो इसके अंदर जो है ना वो केमिस्ट्री की जो है वो मादे की ऐसी खसूसियात, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या मैटर की जो है ना वो ऐसी खसूसियात जो कि फिजिकल कंपोजिशन मादे की जो है ना उसके बारे में जो है ना उसका मुताला किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मर्जर है, यानी फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसको हम केमिस्ट्री या केमिकल को या एटम्स को, मालिक्यूल्स को, एटम की साख्त कैसी है, मालिक्यूल कैसे बांड बनाते हैं, मालिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होती है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो ये सारे जो काम हैं वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो करते हैं, जिसमें हमें फिज़िक्स का भी जो मुख्तलिफ इसके जो है ना वो कवानीन है उसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये सिंबल्स हैं। कार्बन की सिंबल सी है और हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो एच है। ये सिंबल कैसे बनाए जाते हैं ये आगे जो है ना वो चैप्टर के अंदर फर्दर जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं उन सब का जो मुताला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। बाकी ये जो ब्रांच है ये केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके अंदर जो मेडिसिन हैं वो तैयार की जाती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो है ना वो जितने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जितने आगे कंपाउंड जो है वो अखज़ किए जाते हैं उन सब का जो मुताला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन है इन केमिकल्स के निकाल के बाकी जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उन सब का जो मुताला है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। जैसे पानी हो गया, मुख्तलिफ तरह के साल्ट हो गए, एसिड्स हो गए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये तमाम जो एसिड्स हैं इन तमाम का जो मुताला है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। उसके अलावा ये ग्लास मेकिंग, पेपर मेकिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाने के जो सारा प्रोसेस है उस सब का भी जो है ना वो मुताला जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही जो है वो। नेक्स्ट उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी जो है ना इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री। व्हेन वी अप्लाई द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी द बायोलॉजिकल फिनोमेना इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के कवानीन, केमिस्ट्री के रूल्स, केमिस्ट्री के जो है वो तमाम फार्मूले उसको जो है ना वो बायोलॉजी में अप्लाई करना, बायोलॉजी लिविंग थिंग्स जानदारों का जो है वो स्टडी करने के लिए अप्लाई करना, तो ये क्या कहलाता है बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बाकी इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो आ जाते हैं कि जानदार के हमने जो है ना वो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो डिफरेंट तरह के जो केमिकल प्रोसेस है उन सब का जो स्टडी करना है वो भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। उसके अलावा मेडिसिन हैं, उसके अलावा जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड जो टेस्ट है वो भी टेस्ट जो है ना उन सब का जो आता है सारा जो स्टडी है मुताला है वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही जो है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की तैयारी करवाना जिसको इंसान आगे इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि आगे कमर्शियल लेवल पे जिसको जो है वो बेचा जाता है, जैसे सोप हो गया, जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको जो है ना वो तैयार करना कमर्शियल लेवल पर बेचने के लिए एक जो है ना वो पूरी जो आबादी होती है उसको जो है ना ताकि जो आम लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सकें, उन चीज़ों की जो तैयारी है वो सारे आपको जो मुताला है वो किसके अंदर आ जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो आ जाता है। उसके बाद आ गया जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है न्यूक्लियस की केमिस्ट्री है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ना वो आगे हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो एटम होता है उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इनकी एक खास तरतीब होती है एटम के अंदर जो कि मिलकर आपस में बनाए होते हैं। तो इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठे मिलके जो है वो रह रहे होते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो साइड पे जो मदार होते हैं उनमें जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। तो इनके मजमूए को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मजमूए को जो है ना हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है एक एटम का जो है ना एक मरकज़ा बनाता है, एक सेंटर पार्ट बनाता है जो कि इन 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इस तमाम की जो स्टडी है यानी न्यूक्लियस की स्टडी करना और वो जो है वो किसके अंदर आ जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। बाकी इसका जो है अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो रेडिएशन वगैरह, रेडियो एक्टिव कंपाउंड और रेडिएशंस का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर या दूसरे जो जानदार हैं उनके ऊपर जो है वो इनका क्या इफेक्ट होता है उस सब का भी जो मुताला है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हो या ना पहुंचा रहे हो, उन तमाम की स्टडी करना, उन तमाम का मुताला करना वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। बुनियादी तौर पर हम जो इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको जो है ना वो 2 तरह से जो है ना वो हम देख सकते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड जो है ना वो कुछ जो है ना वो क्या होते हैं। चलें। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है तज्जियाती कीमिया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी केमिकल कंपाउंड का जब तज्जिया किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है ये देखने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जो सारा इल्म है ये किसके अंदर आ जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल का तज्जिया किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक इसके अंदर होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा इसके अंदर होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी क्वालिटी देखी जाती है कि वो जो केमिकल है वो कितना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है कि वो जो है वो केमिकल कंपाउंड वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो वो क्वालिटेटिव में देखा जाएगा।
बाकी उस केमिकल कंपाउंड की मिकदार कितनी है उसको क्वांटाइज करना, कितने ग्राम है, कितने मिलीग्राम है, इन सब का जो है ना वो एनालिसिस किसमें किया जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाएगा। तो ये जो है ना इस तरह करके जितना भी किसी भी चीज़ का जो तज्जिया है ना वो जो है ना वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो किया जाता है। तो इस तरह जो है ना ये छोटा सा था मुख्तसर तारुफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब आगे हम जो है वो देखेंगे कि जितना भी केमिस्ट्री का आगे हम जो है सिलेबस पढ़ेंगे, एक्चुअली जो है उस सिलेबस के अंदर इन तमाम ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इसका आगे डिटेल के साथ जो है ना वो ओवरव्यू दिया जाएगा। मेनली जो मैटर की जो केमिस्ट्री है उसमें जो 9th की केमिस्ट्री है उसके अंदर आप लोगों को जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती है। उसके अलावा जो है ना वो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा एक आध चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर का है, और उसके बाद जो है ना वो ये जो है 2-3 चैप्टर जो है ना वो जो ब्रांचेज हैं ये 9th की केमिस्ट्री कवर करती है। और उसके बाद 10th की केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, बायो केमिस्ट्री आ जाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाएगी। ये जो 4 ब्रांचेज हैं। और किसी आता थोड़ा सा जो है ना वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी जो है ना वो जो टच है वो 10th के अंदर चैप्टर के अंदर जो है वो किए जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा जो ये सीरीज़ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स की ये आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रांचेज हैं इनका जो है ना हम डिटेल से जो है ना इनकी जो स्टडी है वो करते रहेंगे। थैंक यू। चले ठीक है, तो बच्चों इसके मतलब कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर ये जो ब्रांचेस का आपस में कोई रिलेशन होती है सर? हाँ जी बिल्कुल जो है वो ब्रांचेस के रिलेशन आपस में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया फिजिकल केमिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि ये फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। अब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं कि अब वो ऑर्गेनिक के अंदर भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी आ जाते हैं, तो वो ब्रांचेस का जो है ना आपस के अंदर जो रिलेशन बन जाएगा। इस तरह देखते हैं कि ये जो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री है इट इज ए ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है ना वो जो ब्रांचेस हम देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस है ना ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री इनका आपस के अंदर जो है वो ज्यादा रिलेशनशिप है। इसी तरह जो फिजिकल है इसका और इनऑर्गेनिक का ज्यादा रिलेशनशिप हम देखेंगे कि फिजिकल के अंदर क्या हम क्या पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो वही जो इलेक्ट्रॉनों की जो गर्दिश है, इलेक्ट्रॉनों की जो हरकत है वो आगे वजह बनती है केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी कर लिया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो केमिकल कंपाउंड है इनकी स्टडी की जाती है। तो यही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बहुत ज़्यादा तादाद में आपस में मिलते हैं तो उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। उन मैक्रोमॉलिक्यूल का जो मुताला है वो बायोकेमिस्ट्री में कर लिया जाता है, ठीक है। तो ब्रांचेस का भी आपस में रिलेशनशिप होता है, आपस में लिंक्ड है। और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है, कोई नहीं है, चलो थैंक यू।